यासिन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 36 डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट अली इब्न ईसा, ये 950 में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1012 में 1012 में हुई। अली इब्न ईसा जो है ही वाज अ फेमस अरब साइंटिस्ट। ये अरब के जो है वो मशहूर साइंटिस्ट थे। ही रोट द 3 बुक्स ऑन ऑफ्थल्मोलॉजी। ऑफ्थल्मोलॉजी के मौजू पर 3 किताबें लिखी। ऑफ्थल्मोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ, आँखों की बीमारियों का मताला करना और उनकी सर्जरी का मताला करना ऑफ्थल्मोलॉजी जो है वो कहलाता है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो शुरू में जितने भी साइंटिस्ट थे सब अरब साइंटिस्ट थे, यानी शुरू में मुसलमानों में इल्म हासिल करने का रुझान बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो मुसलमान हैं, और जबकि अब बहुत कम साइंटिस्ट मिलेंगे जो मुसलमान होंगे। ही डिस्क्राइब 130 डिजीज़। इसका आँखों के मुतालिक इतनी रिसर्च थी, इसने आँखों की 130 बीमारियों के मुतालिक जो है वो वजाहत की और प्रेस्क्राइब 143 ड्रग्स टू ट्रीट डिजीज़। और इन बीमारियों के लिए 143 मेडिसिन जो हैं, ड्रग्स इलाज के लिए जो है वो उनका नुस्खा बयान किया कि इस बीमारी के लिए ये ड्रग इस्तेमाल की जाए, इस बीमारी के लिए ये, यानी 43 ड्रग्स, यानी इतना ये इस साइंटिस्ट की रिसर्च थी। इब्न इदम ये भी एक अरब साइंटिस्ट, मशहूर अरब साइंटिस्ट था। मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन। इसने भी आँख और देखने के प्रोसेस के मुताबिक जो है वो बड़ी वजाहत से डिस्कस की कि हमारा देखने के अमल का प्रोसेस क्या है। His books of optics correctly explained and proved the modern theory of vision। इसने जो ऑप्टिक्स की इसकी किताब थी उसने इसने आँख के देखने का प्रोसेस बताया कि सबसे पहले रोशनी आँख में कहाँ दाखिल होती है, फिर कहाँ जाती है। आपको पता है सबसे पहले रोशनी कॉर्निया में जाती है, फिर एक्वस ह्यूमर में, फिर लेंस पर पड़ती है, लेंस फोकस करता है, फिर रोशनी गुजरती है विट्रस ह्यूमर से जाकर रोशनी पड़ती है रेटिना पर, रेटिना से फिर इमेज ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन में पहुँचता है। अच्छा, इस साइंटिस्ट ने ये जो विजन का प्रोसेस डिस्कस किया अपनी बुक के अंदर, वो तकरीबन मॉडर्न जो विजन का थ्योरी है उससे रिलेटेड है, मिलता है, तकरीबन सेम है। ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ, ये ऑप्टिक्स का फादर भी कहलाता था। ऑप्टिक्स मीन स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट का जो इंसानी आँख पे बिहेवियर है, उसका तर्ज अमल है, उसका मुताला करना ऑप्टिक्स कहलाता है। And he proved modern theory of vision। He described the topic of medicine and eye surgery in his book। इसने अपनी किताब में आँखों की मेडिसिन डिस्कस की कि कौन कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज़ की जाए, और आँखों के ऑपरेशन के मुतालिक भी, सर्जरी के मुतालिक भी इस साइंटिस्ट ने डिटेल में वजाहत की। He made several improvement to eye surgery and described the process of sight, structure of eye, image formation in eye and visual system। इसने सर्जरी में बहुत सी बेहतरियाँ की। इसके अलावा आँख की स्ट्रक्चर भी बयान की, आँख के कौन कौन से कहाँ हिस्से होते हैं, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, और हम देखते कैसे हैं। हम जो चीज़ देख रहे होते हैं उसका इमेज हमारा रेटिना पे उल्टा बनता है, लेकिन रेटिना से वो इमेज जो ही ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन में जाता है तो वो इमेज सीधा हो जाता है। इस सारे सिस्टम की इसने वजाहत की। इब्न इदम आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंस पिन होल कैमरा जो है, ये कैमरे की एक टाइप है, इसने आल्सो जो है उसकी वजाहत। ईयर, कान इंसान का जो है वो सेंस ऑर्गन है। हियरिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट एज विजन। जिस तरह हमारे लिए देखना ज़रूरी है उसी तरह हमारे लिए जो है वो सुनने का प्रोसेस ज़रूरी है। ओवर ईयर हेल्प्स इन हियरिंग एंड आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी। आँखों का कानों का एक काम तो सुनना है, और दूसरा हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म पर कंट्रोल होता है, हम आगे पीछे दाएँ बाएँ जहाँ मर्जी जाते हैं। तो ये जो बॉडी का बैलेंस है इसको भी हमारा ईयर कंट्रोल करता है। कान के बेसिकली ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर जैसा कि आप देख रहे हैं ये शक्ल में मैंने ड्रॉ किया। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना। कान का ये जो हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं पिन्ना। कान का जो बाहर वाला हिस्सा ये जो मौजूद होता है, ये हिस्सा सारा पिन्ना कहलाता है, ठीक है। पिन्ना इज़ ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट, और ये सारा कार्टिलेज जो है, करी हड्डी, नरम हड्डी, वाइट सफ़ेद हड्डी का जो है वो बना होता है। और इसमें एक कैनाल होती है, उस कैनाल को ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, और इसके साथ कान का पर्दा होता है,
उस पर्दे को ईयर ड्रम का नाम दिया जाता है। ये 3 हिस्से जो है ये एक्सटर्नल ईयर जो है वो कहलाते हैं। जो पिन्ना है इसमें कार्टिलेज होता है और उसके ऊपर स्किन जो है वो मौजूद होती है कवर्ड विद। इट हेल्प टू डायरेक्ट, पिन्ने का काम ही होता है साउंड की जितनी वेव्स आती हैं कान पर पड़ती हैं ये सब को अंदर ऑडिटरी कैनाल की तरफ डायरेक्ट करता है, लेकर जाता है। देयर आर स्पेशल ग्लैंड इन वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनाल की वाल में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स वैक्स पैदा करते हैं जिसे हम कान की मैल का नाम देते हैं। डॉक्टर कहते हैं वैक्स ना निकलवाएं, क्योंकि ये जो वैक्स है ना ये हमें कान के अंदर पानी जाने को रोकती है, इंसेक्ट्स वगैरह कान के अंदर नहीं जाते। तो वैक्स हर शख्स के कान में वैक्स होती है, वैक्स निकलवानी नहीं चाहिए। वैक्स एंड हेयर इन ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम इंसेक्ट, जर्म एंड डस्ट वगैरह से बचाते हैं। इन एडिशन टू दे हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। वैक्स का ये भी काम होता है कि ये हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं और इसके अलावा ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो है नमी वगैरह उसको भी वैक्स कंट्रोल करती है। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन ईयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल ये जहाँ ख़त्म होती है वहाँ कान का एक पर्दा आता है, ये थिन मेम्ब्रेन है, ये कान का पर्दा, इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से बिल्कुल अलहदा करता है।